Welcome to Mathemania CBSE. Today, in this video, you will be learning the best possible trick to learn the trigonometric value table. And by using this trick, you can use all the values correctly in the upcoming examination. अब तक ऐसा होता होगा कि आप जब वैल्यूज़ यूज़ करते होगे तो वैल्यूज़ गलत हो जाती होंगी और आपको परेशानी होती है कि इतनी एफर्ट्स करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद हमारी वैल्यूज़ रॉन्ग हो जाती हैं। तो आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज आप सारी वैल्यूज़ बहुत आसानी से लर्न करने वाले हैं। तो ये आप जो टेबल देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस टेबल को लर्न करने का तो लर्न तो हो जाती है, बट एग्जाम में कंप्लीट आप बनाएंगे नहीं तो आप इसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो बनाने की ट्रिक भी आपको समझ में आ जाएगी। लेट अस हैव दिस टेबल नाउ। अब हम जो लर्न करेंगे वो वैल्यूज लर्न करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। राइट, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यूज को लर्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम साइन की वैल्यूज लर्न करेंगे तो बेस्ट ट्रिक इज राइट स्क्वायर रूट एट ऑल द प्लेसेस एंड देन डिवाइड विद 4. Only this thing you have to do. Very easy. And then start writing from 0, 1, 2, 3 and 4. So you will have the accurate values whatever you have in the table. 0, this will be root 1 is 1 and root 4 is 2. Similarly, root 2, this will cancel and your answer is 1 by root 2, and this answer will be root 3 by 2 and this answer will be 1. है ना सिंपल। अब हमें कॉस की करनी है, तो जैसे मैंने साइन की वैल्यूज को 0 से 90 लिखा, अब हम इसमें ऑपोजिट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि कॉस की वैल्यूज ऑपोजिट ही होती हैं साइन की। तो नाउ अगेन वी डू द सेम थिंग, टेक द स्क्वायर रूट एट ऑल द प्लेसेस and divide by 4 at all the places. And after dividing, पहले हमने 0 से शुरू किया था, अब हम 90 से स्टार्ट करेंगे and this will be 0, this will be 1, this will be 2, this will be 3 and this will be 4. So automatically सॉल्व करने पर ये 1 आ जाएगा, ये रूट 3 बाय 2 आ जाएगा, ये कैंसिल जैसे होता है ये 1 बाय रूट 2 आ जाएगा, ये 1 बाय 2 आ जाएगा एंड ये तो 0, बिकॉज 0 के नीचे कोई भी नंबर हो तो वैल्यू 0 होती है, ये तो हमें पता ही है। तो ऐसे हमने बड़ी आसानी से साइन और कॉस की वैल्यूज को लर्न कर लिया। अब आगे जो टर्म्स हैं उनको देखते हैं। तो इसमें एक और तरीका आप अपना सकते हैं लर्न करने के लिए कि आप देखो तो 30 और 60 की वैल्यूज सेम है, साइन में और कॉस में 30 और 60 की वैल्यूज सेम है। सिमिलरली 30 और 60 की यहाँ भी सेम है। ठीक है, इधर हाफ है, इधर भी हाफ है, इधर रूट 3 बाय 2 है, इधर भी रूट 3 बाय 2 है और 45 तो एग्जैक्टली सेम है, इसमें तो क्रॉस भी नहीं है, सेम ही होती हैं। तो 2 ट्रिक्स आपने लर्न कर ली। 2 ट्रिक के बाद अब हम बाकी वैल्यूज को देखते हैं। टेन थीटा की वैल्यूज के लिए हम पूरा कंप्लीटली 0 डिग्री समझते हैं। कैसे? पहले आपका 0 आया था, फिर 1 आया था। इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, 2 0 वैल्यूज आ गई, बीच में एक 1 आ गया। सिमिलरली 2 इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड और बीच में एक 1 आ गया। बहुत सिंपल तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। 2 0 बीच में एक 1, 2 इन्फिनिटी बीच में एक 1, याद हो गई आराम से। सिमिलरली जब हम 90 की वैल्यूज लिखते हैं तो 90 की वैल्यूज में हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू से लिखना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 1 लिखा, फिर इसके बाद नेक्स्ट 0 लिखा, ये पूरी सीक्वेंस हम एज इट इज लिखेंगे। 1 0 infinity 1 infinity, then the first thing which was left here we'll put it here. Very simple. So हमारे पास 90 डिग्री की वैल्यूज भी आ गई।
अब जो tan थीटा की बची हुई वैल्यूज हैं उसके लिए आपको सिर्फ 1/√3 याद करना है, 1/√3 ये लर्न करना है, और नेक्स्ट वैल्यू में न्यूमरेटर आ जाएगा, इसे नेक्स्ट वैल्यू में डिनोमिनेटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीका है जिससे आप कभी भी, आई कैन बेट कि आपकी वैल्यूज कभी भी गलत नहीं होंगी। उसके बाद हम कोसेक, आपको पता ही है कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कोसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? साइन थीटा का। सिमिलरली सेक जो है रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, और कॉट जो रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। इसका मतलब वैल्यूज भी रिवर्ट हो जाएंगी। जैसे कोसेक में साइन की सारी वैल्यूज को रिवर्ट कर दीजिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दीजिए। 1/2 विल बिकम 2/1, 1/√2 विल बिकम √2/1, 1 जरूरी नहीं है लिखना। उसके बाद √3/2, दिस इज 2/√3, and √4/4, that is automatically we have written 1. Similarly sec theta में cos की वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लीजिए, this is 2/√3, this is √2/1, and this is 2/1. This is already we have taken because 0/1 है तो 1/0 करेंगे, it will be infinity. ठीक है, then cot, cot में tan की वैल्यूज का ऑपोजिट ले लीजिए, 1/√3 will be √3/1, then 1/1 will be 1 automatically, and इसका रेसिप्रोकल will be 1/√3. ठीक है, बहुत सिंपल वे है। इससे सिंपल वे आई कैन बेट कि आप अब कभी भी अगर आप लर्न करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टेबल को बना के देखिए, और डेफिनेटली डैम श्योर कि आप इस टेबल को बिल्कुल करेक्ट ड्रॉ करेंगे और कभी भी एग्जाम में मिस्टेक नहीं करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ क्विकली रिवाइज कर लो जो हमने अभी सीखा इस वीडियो में। हम एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 0 था, देन 30 था, देन 45, देन 60, देन 90, ये तो हमारे एंगल्स हो गए। देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, एंड कॉट। दिस सीक्वेंस साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब हमने वही अपना प्रोग्राम जो हमने पहले किया था, यहां पर हम सब में रूट लगा देंगे ऐसे। here also we will put the root. ठीक है, और आई एम श्योर आप मेरे साथ बोल पा रहे होंगे इस चीज को जब मैं लिख रही हूं। सो अपॉन में 4, क्योंकि अब तो हमें आता है। जो जो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट तक आप देखिए कि मैं आपको कैसे रिवाइज करवा रही हूँ। अब यहाँ पर 0 यहाँ से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 एंड 4, और इधर से हमें स्टार्ट करना है 0 1 2 3 एंड 4। हो गया बड़ी आसानी से, है ना। अब मैं समझाऊंगी नहीं, बिकॉज जिनको अभी समझ नहीं आया वो वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब हम 0 डिग्री की वैल्यूज करते हैं तो मैंने क्लियरली बताया था, 2 0 लिखेंगे, बीच में एक 1, 2 इन्फिनिटी लिखेंगे, बीच में एक 1, बड़े आराम से हो गया। जब हम 90 की वैल्यू लेंगे तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, 1 0 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी, और जो सबसे पहली वैल्यू थी वो आ जाएगी लास्ट में। ठीक है, 10 में आपको बताया था मैंने कि 1/√3 आपको याद रखना है। 1/√3 में न्यूमरेटर यहाँ पर, डिनोमिनेटर यहाँ पर, और यहाँ तो आप क्विकली रेसिप्रोकल कर ही देंगे। सो दिस वैल्यू विल बी √2 and this value will be 2/√3. In sec theta, this value will be 2/√3, this value will be √2, and this value will be 2. And here, this value will be cot theta, √3, this value will be 1, and this value will be 1/√3. So हो गई लर्न। अभी आपको 90 के बाद अगर और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इसी तरीके से आसान तरीके से लर्न करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट कर दूंगी। अब इन वैल्यूज को कैसे यूज करना है, इनकी एप्लीकेशंस, जो भी आपके डाउट्स हों आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और मैं आपसे उसके सॉल्यूशन शेयर करूंगी बहुत इजी वे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट, like it and share with your friends. Thank you.